नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। लास्ट में प्यारा सा कमेंट करना और अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों के लिए 20 टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे जो भी सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक है एंड बियॉन्ड का संबंध किससे है? तो ये संबंध है शिव कुमार मोहन का से है। ठीक है, आप चित्र के माध्यम से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पुस्तक का संबंध शिव कुमार मोहन का से है। यह पुस्तक हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? एक राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश किया गया है, तो भारत का पहला राज्य बना है केरल बना है। ये केरल के द्वारा तैयार किया गया है। केरल का पहला राज्य बना जिसने राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश किया। इसका अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इंटरनेट से दूर रह सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक करियर के लिए असम में कौन सी परियोजना की शुरुआत हुई है? तो ये असम में हुई है सीएम फ्लाइट। कौन सी है? सीएम फ्लाइट योजना की शुरुआत की गई है वैश्विक करियर के लिए। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। वैश्विक करियर बनाने के सपने को साकार करने के लिए सीएम फ्लाइट योजना शुरू की गई है। ठीक है, यह योजना विशेष रूप से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने में मदद करने के लिए उद्देश्य के लिए लाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन अगला, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल हाल ही में कब तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 30 नवंबर 2025 तक के लिए बढ़ाया गया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पगड़िया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिद्धि जनजाति समुदाय जो एक इंडो अफ्रीकी समूह है ने हाल ही में कितनी साक्षरता दर हासिल की है? तो ये साक्षरता दर हासिल की गई है साथियों 72% तक साक्षरता दर हासिल कर दी गई है। ठीक है, यह समुदाय मुख्य रूप से गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में निवास करता है। सिद्धि जनजातीय समुदाय के होते हैं जिनको 72% साक्षरता दर हासिल की है। क्वेश्चन है, हाल में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसके पास है? कौन सा है? हेनले पासपोर्ट। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसके पास है साथियों? ये है सिंगापुर के पास में है। इसको जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। इस सूचकांक में भारत का स्थान आता है 85वें नंबर पर आता है। ठीक है, भारत तो बहुत पीछे है अभी तो। अगला क्वेश्चन है, गूगल, अडानी कनेक्ट्स और भारतीय एयरटेल ने कहा भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए सहयोग किया है? ये सहयोग किया गया है विशाखापट्टनम में सहयोग किया गया है। गूगल, अडानी कनेक्ट्स और भारतीय एयरटेल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए लगभग 15 अरब डॉलर का सहयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, एक का नाम है साथियों निषाद है। ठीक है, और सिमरन शर्मा, इन दोनों को हुआ है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ए व सी। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में निषाद कुमार ऊंची कूद और सिमरन शर्मा दौड़ ने
स्वर्ण पदक जीते हैं। यह चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली किसने शुरू की है? तो ये की गई है पीयूष गोयल के द्वारा की गई है। ये चित्र के माध्यम से देखिए, ये है पीयूष गोयल जी, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है। भारत में निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई है। यह प्रणाली साथियों, यह प्रणाली व्यापार और निवेश को सुगम बनाने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिशा योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी ये जिम्मेदार होता है दिशा योजना को लागू करने के लिए। ठीक है, योजना को लागू डिजिटल इंडिया स्किलिंग इनिशिएटिव फॉर एडवांस्ड योजना को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिम्मेदार है। इस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? ये हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं। अनिता आनंद किस देश की मंत्री है जो 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आई है? तो ये है साथियों कनाडा की है। कहाँ की है? कनाडा की है अनिता आनंद। ठीक है, ये मंत्री है। ठीक है, और कहाँ की है? ये है कनाडा देश की है, जो 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आई है। ठीक है, उनकी यात्रा उद्देश्य दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेन के फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल ने किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौते ज्ञापन किया है? ये किया है साथियों मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है ये। हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना इंटरनेशनल ने मध्य प्रदेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की और समझौते ज्ञापन किया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने 2024 में भारत की यात्रा की थी, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत हुए हैं। हाल ही में ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130 पर किसने बासफीन अणु खोजा है? वो जी अणु खोजा गया है साथियों, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है। इसमें ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130 पर बासफीन अणु की खोज की गई है। यह खोज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सक्षम। क्या नाम है इसका? सक्षम लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारतीय सेना ने सक्षम नामक एक स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है। यह ग्रिड जमीन की सतह से 3000 मीटर ऊपर तक निगरानी रखने में सक्षम रहता है। क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GET लक्ष्य नियम अधिसूचित किए हैं? तो ये किए गए हैं कितने? 4 किए गए हैं। ठीक है, 4 प्रमुख किए गए हैं। एल्यूमिनियम, सीमेंट, कागज और लुगदी, फ्लोर संभवत उर्वरक या अन्य भारी उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना PMUY के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन सा पात्र होता है? तो ये पात्र होता है BPL परिवारों के लिए होता है। उज्ज्वल कनेक्शन होता है। ये कौन सा होता है? उज्ज्वल प्रधानमंत्री योजना। ठीक है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना होता है। क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में अफगानिस्तान की निम्न रैंकिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है साथियों महिलाओं के बदतर स्थिति और सामाजिक अशांति। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में अफगानिस्तान की सबसे खराब रैंकिंग के मुख्य कारणों में महिलाओं की
दयनीय स्थिति और देश में व्याप्त सामाजिक अशांति शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि भारत 118वें स्थान पर रहा है। भारत बहुत पीछे भी। क्वेश्चन है, अनिल कुमार बोरो को भारत सरकार द्वारा 2025 में किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य शिक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। ये है अनिल कुमार बोरो, ठीक है। ये भारत की राष्ट्रपति हैं, जिसको अपन द्रौपदी मुर्मू जी कहते हैं, ठीक है। अनिल कुमार बोरो को वर्ष 2025 में साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CEAT यानी क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है ब्रायन लारा को सम्मानित किया गया है, और दूसरा है भगवंत चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। ये है ब्रायन लारा, आप लोग देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के, भगवत चंद्रशेखर भारत के, दोनों सम्मानित किया गया है दोनों को। यह पुरस्कार क्रिकेट में उनके दीर्घकालिक और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो ये बना है, एक तो चिली बना है, दूसरा बना है इजराइल, दोनों देश बने हैं, ठीक है। A प्लस इसका B राइट आंसर हो जाएगा। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बना। IUCN को मुख्यालय ग्लैड स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसके कुल 197 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 197 इसके सदस्य देश हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो साथियों, आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करना, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।